कल ही पूज्य स्वामी जी महाराज भारतीय जनता पार्टी के जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के नामांकन पर उनको अपना आशीर्वाद व समर्थन देने पहुंचे। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पूज्य स्वामी जी हजारों दर्शकों के साथ अपना नामांकन भरा। नामांकन के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज ने श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को तिलक व रक्षा सूत्र पहनाकर विजयी होने का आशीर्वाद दिया। मैं इनको इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि इन्होंने खेल के मैदान से लेकर के सेना में सेवा देने से लेकर के और राजनीति को एक सेवा की तरह, इन्होंने राष्ट्र धर्म की तरह राजनीति को राष्ट्र नीति की तरह अपना उत्तरदायित्व मान करके इस दिशा में एक अपनी प्रामाणिक भूमिका निभाई है। ये दिमाग से ब्राह्मण है, विवेकी है, भुजाओं से शौर्य में पराक्रम में क्षत्रिय है, प्रबंधन में वैश्य है और सेवा करने में शूद्र है। माने चारों वर्णाश्रम धर्म वो आज आदरणीय राज्यवर्धन राठौर जी में है और भारत माता मेरी आराध्या और जो भारत माता की सेवा में लगा है उसको आशीर्वाद देना मैं अपना धर्म और उत्तरदायित्व मानता हूँ। यद्यपि मैं ऋषिवंश का व्यक्ति हूँ और ऋषियों ने सदा भगवान राम और कृष्ण के वक्त से लेकर के आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त जी तक सब हमारे पूर्वजों ने जो श्रेष्ठ शासक थे उनको आशीर्वाद दिया। मैं आज इनको इसी रूप में आशीर्वाद देने के लिए आया हूं कि सब लोग मिलकर के, चाहे वो सूर्यवंशी हैं, चाहे चंद्रवंशी हैं, चाहे यदुवंशी हैं, चाहे सारे भारतवंशी, क्योंकि सारे भारत के गौरव हैं हमारे राज्यवर्धन राठौर जी। यह एक जाति से ऊपर उठ करके इस चुनाव में 2019 में मोदी जी को इसलिए मौका देना चाहिए और मोदी जी को संसद में पूर्ण बहुमत के साथ पहुंचाने के लिए राज्यवर्धन राठौर जी को आशीर्वाद इसलिए देना चाहिए कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और वह सुरक्षा मात्र सीमाओं की नहीं, वो हेल्थ की सुरक्षा, वो एजुकेशन की सुरक्षा, वो हमारे खेत खलिहानों की किसानों की सुरक्षा, वो हमारे जवानों की सुरक्षा, रोजगार से लेकर के महंगाई गरीबी से लेकर के देश के विकास के नए कीर्तिमान मोदी जी ने बनाए। आज राज्यवर्धन जी भी अपने क्षेत्र में ग्रामीण इस जयपुर में सड़कों का जाल बिछाने से लेकर के 34 स्टेडियम बनाने से लेकर के सेना में भर्ती कराने से लेकर के और लोगों के साथ एक हम्बल रिलेशनशिप, एक लव और कंपैशन, प्रेम भरी और एक आत्मीयता की जो एक सद्भावना की राजनीति इन्होंने की है, इसके लिए हम इनको आज आशीर्वाद देने आए हैं और हमें विश्वास है ये विजयी बनकर के जयपुर ग्रामीण का नहीं देश का गौरव बढ़ाएंगे और 2019 में ये देश मोदी जी को दोबारा मौका देगा, क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो हिमालय जैसा है और उनके मुकाबले दूसरा कोई दिखता नहीं, दूर दूर तक बहुत अधूरे नजर आते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें 2019 के चुनाव पर हैं और वह इसमें पूरी विजयी हो ये आशीर्वाद देने के लिए। विधिवत नामांकन के पश्चात स्वामी जी व श्री राठौर जी पहुंचे इस अवसर पर आयोजित जनसभा में, जहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मंच पर स्वामी जी व राज्यवर्धन सिंह जी को विशाल पुष्पमाला से सम्मानित किया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने उपस्थित जनसमूह को राठौर जी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। मैं आदर और मान सम्मान के साथ स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं कि जयपुर ग्रामीण के हमारे तमाम इन किसान सरदारों को संबोधित करें। स्वामी जी तो पहले तो हाथ उठा करके अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब
अब इस देश में हमें ये भी दिन देखना था कि बोले जय हिंद के नारे लगाना भी सांप्रदायिक था। और आप में फक्र है कि इस देश के सत्ता के सिंहासन पर वो व्यक्ति बैठा है जिसके रोम रोम में भारत माता का ऋण है, और पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है कि जब तक मोदी जी से देश की सत्ता पर है तब तक आतंकवादी सिर नहीं उठा सकते, तब तक देशद्रोही सिर नहीं उठा सकते, भ्रष्ट बेईमान चोर लुटेरे अब इस भारत माता को अपने क्रूर हाथों से और लूट नहीं सकते। और उस मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने खेलों में कदम बढ़ाया तो वहां पर ओलंपिक में मेडल दिला करके भारत माता का गौरव बढ़ाया, सेना में थे तो भारत माता का गौरव बढ़ाया, और अब भारत सरकार में है तो भारत माता का गौरव बढ़ाने। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई राज्यवर्धन राठौर जी। मैं जिंदगी में पहली बार किसी के नामांकन पत्र भरते समय गया तो वो राज्यवर्धन राठौर, और मैं इनको अपने छोटे भाई के रूप में देखता हूं। ये कुछ लोगों को राज्यवर्धन राठौर तो एक राजवंश में, एक सूर्य वंश में पैदा हुए। मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे ये सूर्य वंश में पैदा हुए, वैसे तो मैं ऋषिवंश का उत्तराधिकारी हूं, मैं चंद्रवंश में पैदा हुआ, लेकिन आज आपको ये बात कह रहा हूं, मैं अहीर हो, जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका एकमात्र नेता है तो राज्यवर्धन राठौर है, क्योंकि सारे गुण धर्म इसमें। ब्राह्मणों जैसा तेज दिमाग है, ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, कुछ लोग जाति अर्थ करते हैं इसका, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। तो एक अप्रतिम प्रतिभा यदि किसी व्यक्ति में है, बौद्धिक सोच, चिंतन, विचार है, एक विजनरी व्यक्ति है, एक मिशनरी व्यक्ति है, एक डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन है कि भारत माता मेरी आराध्या है और मेरा एक एक सांस मेरी भारत माता के लिए है, तो राज्यवर्धन राठौर एक ऐसा विवेकी व्यक्ति जिसमें ब्राह्मण जैसा विवेक है, जिसमें क्षत्रिय जैसा शौर्य है, जिसमें वैश्य जैसा प्रबंधन है, जो उत्तरदायित्व दिया उसको पूरी प्रामाणिकता से निभाया। शूद्र का अर्थ अछूत नहीं होता है, शूद्र का अर्थ पवित्रता पूर्वक सेवा करना होता है, वो भाव भी राज्यवर्धन राठौर में है। तो ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रामाणिक निष्कलंक यदि किसी का जीवन है तो राज्यवर्धन राठौर। राजनीति में वह जिसके चाहे पेट में दर्द हो, लेकिन जो सच की राह पर है उसके पीछे बाबा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा है। और मैं आपसे भी पूछता हूं, देश में से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? देश में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और भारत माता का गौरव पूरे विश्व में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और इन भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए? और इस असुर गैंग का जो रोज भारत माता को गाली देता है, इस असुर गैंग का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसके लिए राज्यवर्धन को दोबारा से पहले से भी ज्यादा वोटों के साथ संसद में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इसके लिए बाबा आया है और छाती ठोक के आया है, ठोक के आया। कोई देखो भाई, हम जिसके साथ खड़े होते हैं ना, उसके साथ में दिल जान से खड़े होते हैं। और मैं ये कहने के लिए आया हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाबा जी कोई कौम विशेष को साधने के लिए तो नहीं आए। बाबा जी तो भाई सब कौम का है। मैं थारे पे पूछूं एक बात, भगवान राम जी की सारा देश उपासना करता है कि कोई क्षत्रिय, वो तो क्षत्रिय वंश के गौरव थे, वो तो सूर्य वंश के थे। 9 लाख वर्षों से भारतवर्ष भगवान राम की आराधना करता है, तो जाति के कारण से नहीं करता। उन्होंने राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभाया, वही राष्ट्र धर्म राज्यवर्धन जी निभाया। राम के उपासक है, राम के वंशज है। भगवान कृष्ण तो यदुवंश के थे, चंद्रवंश के थे। तो भगवान कृष्ण जी
खाली यादवों के देवता है या सबके देवता है? तो जब भाई भगवान राम हम सबका, भगवान कृष्ण जी हम सबके, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि विवेकानंद महर्षि दयानंद सबके, जब महर्षि वाल्मीकि सबके, तो भाई ये 36 कोम को है यो राज्यवर्धन राठौर। इसमें जात पात ने आगे मत आने दियो। और भाई खाली एक दिन नारे लगाने तो बात नहीं बनेगी। देखो भाई, आप लोग एडवेंचर के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए 5-7 दिन घर से बाहर निकल जाते हो। मैं कहता हूं जितने यहां बैठे हो, कम से कम 7 दिन तक घर घर जाकर के राज्यवर्धन के नाम की अलख जगाना लोगों से। देखो हम तो भिक्षुक आदमी और वैसे इंटरनेशनल भिखारी हम। जब एक साधु आकर के, देखो हमारी धर्म सत्ता ने, हमारे ऋषिवंश ने हमेशा राजवंश को ताकत दी है धर्म की व्यवस्था के लिए, राष्ट्र की व्यवस्था के लिए। तो जब एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए, न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न सम्मान चाहिए। हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव थारे पास में ही अलीपुर गांव, कोई भी जाके देख लो, कोई विदेश से ना आया हूं, मैं अड़े ही आया हूं। और भाई जिस माँ ने जन्म दिया वो आपके पड़ोस में ही गुगड़िया गांव में, ये अलवर के अंदर बैरोड की छोटे से गांव में पैदा हुई, अपने ननिहाल में आया। और भाई थारे तो है, एक बात तो कह ही सकता हूं कि भाई अब 36 बिरादरी के लोग ये जात पात की राजनीति हम कब तक करते रहेंगे? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह ने अपने बलिदान श्रेणी दे के अपने कुलवंश के लिए, अपने जाति के लिए, उनका देश को आगे बढ़ाया। देश के लिए चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और हमारे दशों गुरुओं ने, गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी का, हमारे 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने जाति के लिए अपनी शहादत नहीं दी, देश के लिए अपनी शहादत दी। इसलिए हम सब देशवासी एक, ये संकल्प अपने हृदय में रखना और एक एक व्यक्ति को घर घर जाकर के मैं इस बात को कहने के लिए और आपसे आश्वासन चाहता हूं कि पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से आप इस बार राज्यवर्धन जी को यहां पर भेजो भाई, तब एक साधु की इज्जत की बचा के रखी। तो भाई हिसाब किताब इस बार ऐसा करके दिखाइयो कि देश में सर्वाधिक वोट पाने वाला कोई नेता का नाम आए तो राज्यवर्धन राठौर होना चाहिए। तो ये आश्वासन मुझे देने के लिए आप लोग तैयार हो? तो जरा हाथ उठा करके फिर से एक बार भारत माता की जय के साथ, भारत माता की, भारत माता की। और ये काम भाई देखो, जब चुनाव का रिजल्ट आए ना उस दिन दिखना चाहिए कि तुम्हारी भुजाओं में दम कितना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक भजन गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। मैं इसलिए इनको प्यार करता हूं, ये सेना में थे तो वहां भी जोर से दुश्मनों को ठोकते थे, जब खेल के मैदान में थे तब भी वहां पर सफलता के नए नए इतिहास घड़ते थे। आज राजनीति के इस दंगल में भी राष्ट्र का मंगल करने के लिए आपकी 24 घंटे सेवा करते, इसलिए मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूं। और देखो अब बाबा और मोदी करने की बजाय बाबा होनी चाहिए अगली बार में। देखो अभी इस बार तो सुना भाई, हमने पहले तो इस देश में टूथपेस्ट मतलब कोलगेट हो गया था। पहले तो उन्होंने बोला ये भारतीय ना, ये 18वीं शताब्दी के पाषाण युग के लोग हैं, इनको दांत कैसे साफ करने नहीं आते। अब $18 में कितने में बिक रही है अमेरिका में नीम की दांतों,
नीम बबूल सब भूल गए थे। पहले घरों में लोग क्या करते थे, नीम का जो है दातुन, बबूल के दातुन करने के साथ साथ थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा कोयला, सरसों का तेल और हल्दी डाल करके पेस्ट किया करते, वो सबसे बेस्ट है। उसके शैम्पू आवे माताएं लगा, मैं बाढ़ देसी और शैम्पू लावा भी देसी, दांत देसी, टूथपेस्ट विदेशी, शैम्पू विदेशी, बाढ़ देसी, चमड़ी देसी, विदेशी। तो पहले तो उनका इलाज किया हमने। आज एडिडास, प्यूमा, नाइकी और सुपर ड्राइव और जारा का इंतजाम करने के लिए पतंजलि परिधाम आज ही यहाँ चित्रकूट में खोल के आए। आगे थे कपड़े भी देसी पहन लियो रे मोड़ो। हाँ, ये तो बताओ, आज भी देसी। और जूते चप्पल, बोले मेरा जूता है जापानी, मेरी पैंट हिंदुस्तानी, पता नहीं क्या क्या गाने उल्टे पुल्टे बनाओ। तो सुनो, सब कुछ हिंदुस्तानी तो हमने दे दिया। ये ठेठ एक ऐसा देसी व्यक्ति, एक ऐसा स्वदेशी व्यक्ति जिसके खून में शौर्य और पराक्रम है, और मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूं, राज्यवर्धन राठौर अंतिम श्वास तक मातृभूमि के साथ कोई धोखा और गद्दारी नहीं करेगा और आपका विश्वास निभाएगा। जयपुर ग्रामीण का गौरव ही नहीं, जयपुर ग्रामीण ही का गौरव नहीं, पूरे इस वीरों की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, मीरा की धरती, राजस्थान और भारत माता का गौरव बढ़ाएगा ऐसे राज्यवर्धन। तो भाई, जो बात कहनी थी मैंने कही है, और यहां सब बिरादरी के लोग बैठे हैं। बात, देश बचेगा तो ब्राह्मण बचेगा, क्षत्रिय बचेगा, वैश्य शूद्र बचेगा, आदिवासी वनवासी भारतवासी बचेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बचेगा। तो ये देश का, भारत माता का एक योद्धा है राज्यवर्धन राठौर। इसके लिए जोरदार एक बार अभिनंदन हो जाए। और आज जो मैंने बात कही है, ये 6 मई को वो इतिहास बनना चाहिए कि जब काउंटिंग होगी नेशनल लेवल पर, तो उसमें सबसे बड़ा नाम राज्यवर्धन का आना चाहिए। बस ये आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन तुम भी थोड़ी सांस इतनी लंबी भरो कि सारे विदेशी आपकी फूंक से उड़ जाए। करो जरा। और फिर ये भी ऐसे भी ठोका करो, देखो ऐसे, ये रोज करते हैं। एक कपालभाती करो। बढ़िया किया इन्होंने। अब वो मैं ये पेट घुमाने वाला करूंगा और ये अपने उन असुर ज्ञान को घुमाएगा। फिर गणे तो दार बाल्टी चूरमा खा के आ रहे, आगे से घुमाओगे तो पीछे से घूमोगे। तो भाई, सुबह सुबह योग करियो और दिन भर राजयोग करियो और राज्यवर्धन को राज्य तिलक करियो। तो एक भजन मेरे साथ गाइए। इस समय देश में बड़ी चुनौतियां, प्रश्न में सारी दुनिया की निगाहें भारत पर है, और विदेशी ताकतें, जिन विदेशी कंपनियों करके विदेशी ताकतें वो फंडिंग कर रही हैं, किन किन को कर रही हैं वो सब आपको पता लगता रहता। और आज पूरे देश में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जयपुर ग्रामीण की बनी हुई है। भाई ये क्या चाड़ा पाट गया तो पापा आ गया आ रहा। तो भाई मैं इसलिए आया हूं क्योंकि दुनिया की जो आसुरी ताकतें हैं, जो दुनिया के वो देश जो भारत विरोधी है, वो नहीं चाहते कि मोदी ताकतवर बने, भारत ताकतवर बने। लेकिन हम इसलिए मोदी जी को वोट देना है। 2019 में मोदी जी को इसलिए आशीर्वाद दे के संसद में पहुंचाना है कि 20-25 वर्षों में, आने वाले 20-25 वर्षों में इस मुल्क को इतना ताकतवर बना देना है कि 2040-45 तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिटिकल सुपर पावर बने। और इसके लिए इस भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु, विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए हमें मोदी जी को मजबूत बनाना है। इसके लिए 2019 में एक बार फिर से
मोदी जी को आशीर्वाद देना है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है, उनके हाथों में जवानों का भविष्य सुरक्षित है, किसानों के खेत खलिहान सुरक्षित है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा है, मां बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा है। सुरक्षा मात्र सीमाओं की नहीं, पूरे देश की सुरक्षा की कोई गारंटी दे सकता है तो भारत माता का बेटा मोदी। इसलिए कि कोई व्यक्ति की बात नहीं है, हमने व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना की है, चित्र नहीं चरित्र की उपासना की है, क्योंकि मोदी का व्यक्तित्व और चरित्र ऐसा है, उनकी नीति, उनकी नीतियां, उनकी नीयत, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और चरित्र ऐसा है जो इस भारत माता के लिए गौरव है। इसके लिए आपको ये इस बार 2019 में मोदी जी को अवसर देने हैं, मुझे विश्वास है। मेरे साथ भजन गाएंगे, सर मिलकर के ताल ठोक करके। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की, देश है भारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे, रगों में तेरे बह रहा है खून राम का, रगों में तेरे बह रहा है। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान, तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता। हर शत्रु दंदना रहा चहों दिशा में देश की, हर शत्रु दंदना रहा, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की, जरा दोनों हाथ उठा के भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।